तो गाइस हम हाजिर है एक्सरसाइज 2.4 के साथ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन आपका। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जाइए और टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन पक्का मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। और वहां पे इसलिए भी कीजिए क्योंकि वहां पे एमसीक्यू टाइप आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्टोरीज पे, तो उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उससे आपका माइंड क्या होगा, बहुत शार्प होगा। ठीक है, तो करते क्वेश्चन। तो क्या कहना देता है, इफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10 इज डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और आपको क्या पे दे रखा है, दूसरे पॉलिनोमियल के x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस में a, फाइंड k एंड a। देखो जो यहाँ पे क्या आ गया, k आ गया। अब जो यहाँ पे k आ गया ना, क्वेश्चन तो है जैसे करना है वैसे ही करना है आपको, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन थे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेंथी भी है और हार्ड भी है। तो उस क्वेश्चन को नॉर्मली तो मैं करवाता नहीं हूँ नॉर्मल बच्चों को, जो जिनकी मैथ थोड़ी वीक होती है, तो जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा होता है या जिनकी मैथ काफी आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वही क्वेश्चन करते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए, बारीकी से। तो क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पर। इफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आपको हमने बताया था जब भी ऐसा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड, फिर क्या होता है डिवाइजर, इनटू में क्या होता है आपके पास क्वोशिएंट, एंड प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है ना, लेंथी होने वाला है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइजर, डिविडेंड क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। और आपको दूसरा एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, तो कुछ भी लिख दो इसकी जगह, प्लस यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर, या फिर क्वोशिएंट लिख दो, यहाँ पे लिख देते डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है आपके पास, gx, qx आपको क्या दे रखा है, मान लो x स्क्वायर 2x प्लस में k, और रिमाइंडर क्या दे रखा है आपके पास, ये मल्टीपल में इसके साथ। एंड उसके बाद रिमाइंडर क्या दे रखा है आपको, रिमाइंडर कितना आ रहा है, x प्लस में 1। सबसे पहले क्या होता है, प्लस माइनस को इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं, x की पावर 4 6x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर 25x प्लस में 10, प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और a भी इधर आगे क्या होगा, प्लस है तो माइनस। तो पे क्या आ गया gx, और यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर 2x प्लस में k। ठीक है, तो कितना आ गया, x की पावर 4 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस का 26x और माइनस का 25x और माइनस का 1x, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 26x प्लस और प्लस का 10 और माइनस का 1। तो फिर क्या आ गया gx, और ये क्या मल्टीपल में है, तो मल्टीपल कहाँ आ जाएगा आपके पास, इसके नीचे डिवाइड में। तो क्या आ गया x स्क्वायर 2x प्लस में k। अब इसको इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। आपको याद होगा यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से, सेकंड या थर्ड है। ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल सेम टू सेम, आई थिंक 4 है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही क्वेश्चन है 2.3 में। ठीक है, अब इस वाले को क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में k आकर के यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी बहुत ज्यादा। x की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब 16x स्क्वायर, और ये कितना आ गया 26 k प्लस में 10 माइनस में 1। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 4, तो हमें कितना चाहिए, यहाँ पे x की पावर 2x प्लस चाहिए, इससे मल्टीपल कर देंगे, x स्क्वायर 2x प्लस में k। तो कितना आ गया, x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब, और ये कितना आएगा प्लस में kx स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस में kx स्क्वायर। ये क्या है, प्लस है तो माइनस आएगा यहाँ पर,
प्लस है तो माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस, पहला वाला कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस प्लस कितना आ गया, माइनस का 4x³ और ये प्लस माइनस कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 15 प्लस का आएगा 15x², तो 26x प्लस में 10 माइनस में 1। बात समझ आई? अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, माइनस का 4x³, माइनस का 4x³ है, सही है यहाँ पे बिल्कुल, 16x², ठीक है, ठीक है, 15 आ गया। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, के था, मैंने की को ध्यान नहीं दिया, तब क्या आएगा 16x² माइनस में kx² माइनस में kx² प्लस में 26x प्लस में 10 माइनस का 1, क्योंकि देखो यहाँ पे x² है और ये k है तो इनमें कॉमन आएगा, प्लस नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, k है, तो कितना आ गया आपके पास 4x³ कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, ब्रैकेट में 16 और यहाँ पे क्या बचा माइनस में k और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा x², ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन लिया तो x² क्या आ गया, बाहर आ गया और यहाँ पे क्या गया 16 बच गया, यहाँ पे k बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 26x प्लस में 10 माइनस में 1। अब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 4x³, कितना है माइनस का 4x³, तो करते हैं माइनस 4x³, तो यहाँ पे क्या x² है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस चाहिए एंड 4 चाहिए और एक x भी चाहिए, तो करते हैं x² 2x प्लस में k, तो कितना आ गया -4 x की पावर 3 और इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और x², इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x kx, ठीक है, तो कितना आ गया, अच्छा पहले लिख लेते हैं x² आया यहाँ पर और ये कितना है माइनस का 4x, यहाँ पे करते हैं 4x³ प्लस में 8x² स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा माइनस में 4kx, x के नीचे x आएगा, ठीक है ना, k जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस और ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो कितना आएगा प्लस, तो पहला वाला तो कैंसिल आउट होगा, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे अभी नहीं कर सकते, इसको ऐसे काट नहीं सकते आप, प्लस नहीं कर सकते, तो क्या आएगा 16kx² माइनस में x² माइनस का x² और यहाँ पे क्या माइनस का 26x प्लस का 4kx और प्लस का 10 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 16k और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर 8 भी आ गया और बाहर क्या आ गया आपके पास x² आ गया, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या आएगा 26x 4kx 10 माइनस में 1, कितना आ गया यहाँ पर 8k और यहाँ पे क्या आ गया x², 26x और यहाँ पे क्या आएगा 4kx प्लस का 10 माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं होगा, हाँ यहाँ पे अभी और एक चीज हो सकती है, अभी यहाँ पे करना चाहिए था हमें। अब देखो यहाँ पे क्या है 26x है और यहाँ पे x है, ये भी x है ये भी x है, तो इन दोनों में भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आएगा माइनस ले लेते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर 16 और ये माइनस प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 4k और x क्या आएगा बाहर, माइनस यहाँ पे आ गया क्योंकि प्लस था, तो कितना आ गया 10 माइनस में 1, तो एज इट इज लिख देते हैं 26 4k x प्लस 10 माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास x² है बट हमें क्या चाहिए 8 माइनस में k, तो 8 माइनस में k से मल्टीपल कर देंगे इस वाले पूरे डिजिट को x² 2x प्लस में k, तो कितना आएगा इसके साथ 8 माइनस में k x² और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, रो आप आएगा दो मल्टीपल कर देते, सिर्फ x को बाहर रख देते, तो क्या 2 माइनस का 2 8 16 हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 2k और x बाहर रहा और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ गया 8k
कैसे करेंगे 8k और k स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, प्लस का आएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया आपके पास 8k x स्क्वायर माइनस का 16 माइनस में 2k x आ जाएगा और प्लस का क्या बचा 8k k स्क्वायर। तो पहला वाला तो नो डाउट हम काट ही देंगे। अब बचा क्या यहाँ पर आपके पास 26kx। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस को अंदर डाल देता हूं मैं, ठीक है ना। तो माइनस का 26 हो जाएगा ये, और ये माइनस है तो कितना आएगा प्लस का 4k, और यहाँ पे क्या आ गया x, ये क्या प्लस का कितना आएगा 16 2k x, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 10 माइनस का a, और ये क्या आएगा माइनस का 8k, और ये प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। तो होल को एक नंबर में लेते हैं क्योंकि k यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे x है, इधर भी x है, तो इन दोनों में भी कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे कितना आएगा 26 4k, और ये प्लस का 16 आएगा, और ये 2k आएगा। क्योंकि x x था तो x क्या ले लेंगे बाहर कॉमन, फिर से आ गया 10 माइनस में a 8k प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कितना आ रहा है, ये प्लस माइनस, माइनस का कितना आ रहा है 10, और ये क्या आएगा प्लस का 2k, यहाँ पे x आ गया, और इसको करो सोल्व। इसको सोल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, क्योंकि 10 है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 8k प्लस में k स्क्वायर। चलिए यहाँ तक इसको डिवाइड तो हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा इसको रिस्टार्ट करो और क्वेश्चन को दोबारा समझो, ठीक है। तो देखो अब इसके निकालना है हमें k और a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो कितना आ गया -10 प्लस में 2k इक्वल, ये x इक्वल टू में 0, और दूसरा क्या आपके पास 10 माइनस में a, प्लस नहीं है माइनस, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पे 8k प्लस में k स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो 10 माइनस का 10 प्लस में 2k, x इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2k प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10 उधर जाके क्या होगा प्लस का। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास 5। चलो k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई भाई, है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 10 a 5, k की वैल्यू कितनी है 8 5, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो 10 a, ये कितना हो गया 8 5 40, 25 25 0, ये कितना आ गया 10, इसको करो तो माइनस का 15 आ गया 0, तो प्लस माइनस माइनस का कितना आ गया 5 0, तो माइनस है प्लस का 5 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके मान ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू हो गई 5, और a की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। तो यहाँ से k भी आ गया और a भी आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी बहुत टफ है, थोड़ी टफ है, ठीक है। नॉर्मल वाले क्वेश्चनों से थोड़ी टफ है, इतनी भी टफ नहीं कि आप नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ध्यान से करो, और कोई अगर डाउट आता है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना इंस्टाग्राम पे बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।